नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम और सुप्रभात। दोस्तों, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और राहुल गांधी के पॉलिटिक्स के तरीके को लेकर के बाहर तो क्रिटिसिज्म होता ही रहता है, लेकिन अब पार्टी के अंदर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है, वो भी राहुल गांधी के मुंह पे। और यह चीज राहुल गांधी को बर्दाश्त कैसे हो? राहुल गांधी जिनको अपना गुलाम समझते हैं एक तरीके से, जो उनकी जो टीम बना रखी है, भाई कांग्रेस में तो आप किसी से पूछेंगे तो सब लोग कहेंगे आला कमान, गांधी परिवार, नेहरू परिवार, गांधी परिवार। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ अगर जिसने बोला है तो क्या वो पार्टी में भी रहा है? क्या G20 का जो G23 का जो हश्र हुआ वो आप सभी लोगों ने देखा होगा। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़े जोर शोर से, बड़े जोशो खरोशों से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को रखता था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, काम तो हम ही लोगों को करना है, दलितों का वोट मिल जाएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ऐसे बयान देते रहे जिससे नेहरू गांधी परिवार का नुकसान ही होता रहा, यानी कांग्रेस का नुकसान ही होता रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका सिर्फ एक अध्यक्ष और अध्यक्ष के नाते जहां सिग्नेचर करना होता है वह है। लेकिन जब भी मल्लिकार्जुन खड़गे को मौका मिलता है तो वह बताते हैं कि नहीं, मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं। आप याद करिए, कर्नाटक के अंदर जो गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग करने के लिए, तो उन्होंने एक बात कही थी ठीक महाराष्ट्र चुनाव से पहले, उसका विश्लेषण मैंने किया था। उन्होंने कहा था कि अगर पैसे नहीं है तो ऐसे वादे करो ही मत जिसको पूरा ना कर सको। यानी कि जो गारंटियां बांटती हुई कांग्रेस फिर रही है, उसको लेकर के यह बात कही थी। गारंटियां इन्होंने हरियाणा में भी दी थी, गारंटियां इन्होंने महाराष्ट्र में भी दी थी, और महाराष्ट्र की तो जो गारंटी थी वो कर्नाटक की गारंटी की कॉपी थी। लेकिन वहीं सटा हुआ कर्नाटक से महाराष्ट्र नहीं चला, और बुरी तरीके से अपनी ऐतिहासिक हार, और महायुति और भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया महाराष्ट्र में, ये सभी को दिखाई दिया। अच्छा, CWC की जो बैठक हुई दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की, CWC मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक उसी तरीके से जैसे भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है। उस मीटिंग में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में बैठे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको फाइल वाइल दिखाई, बहुत सारी बातें की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे ही बोलना शुरू किया और कटु बोलना शुरू किए, डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे, इनडायरेक्ट बोल रहे थे, राहुल गांधी की मीटिंग में हंगामा होने लगा, यानी CWC की मीटिंग में हंगामा होने लगा। राहुल गांधी के पीछे पीछे प्रियंका गांधी भी गई थी, क्योंकि प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ गई है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के सामने जो कुछ हुआ, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मीटिंग छोड़ करके चले गए। आपने कभी सुना है क्या कि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता जो अपने आप को PM कई बार से घोषित कर रहा है, पार्टी का सर्वे सर्वा, बीच मीटिंग में छोड़ करके चला जाए? और एक नहीं दो गए। प्रियंका गांधी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अगर प्रियंका गांधी नहीं मीटिंग छोड़ करके जाती तो मीटिंग के सारे हंगामे का जो आरोप है वो प्रियंका गांधी के सर पे आ जाता कि देखिए, राहुल गांधी को बाईपास करने के लिए प्रियंका गांधी ने हंगामा करवाया है। तो आइए, हुआ क्या, थोड़ा मजे लेते हैं ना, बड़ा जोरदार चल रहा है सब। क्या चल रहा है? खड़गे बोले कि चुनावी नतीजे हमारे लिए सबक हैं। अचानक CWC बैठक छोड़ करके निकले राहुल, प्रियंका, क्या कांग्रेस में सब ऑल इज वेल? नहीं, कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, क्योंकि इस हार का ठिकरा दो लोगों को ऊपर फोड़ने की जिम्मेदारी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और नाना पटोले, जो महाराष्ट्र में हुई है, इनके ऊपर इस हार का ठिकरा फोड़ दिया जाए। नाना पटोले ने दूसरे दिन ही कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इस्तीफा लेकर के दिल्ली पहुंच भी गए। फिर कहा गया कि नहीं नहीं नाना, आप भी इस्तीफा मत दो, नहीं तो पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर डालने की बात थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में कह दिया जो मल्लिकार्जुन को कहना था। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने? पहली बात तो उन्होंने कही कि ये नतीजे हमारे लिए सबक हैं। राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम क्या बता रही थी? पवन खेड़ा देख लो, या जितने भी केसी वेणुगोपाल देख लो, चाहे जयराम रमेश देख लो, इनकी पूरी टीम क्या कह रही थी राहुल गांधी की? एक बात और समझा देता हूं आप लोगों को। कांग्रेस पार्टी में खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, खड़गे साहब की कोई टीम नहीं है। आप हमेशा सुनते होंगे कि अध्यक्ष की एक टीम होती है, उस टीम के सहारे अध्यक्ष काम करता है। अध्यक्ष की कोई टीम नहीं है।
खड़गे साहब का तो नाम भी नहीं लेते हैं पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल, इस तरीके के नेता कभी सुना है आपने? दिन भर राहुल गांधी जी, राहुल जी, राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, बस बात खत्म। जो टीम काम कर रही है वो राहुल गांधी की चुनी हुई टीम है। हुडा राहुल गांधी की पसंद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की पसंद जो थी वो शैलजा थी। चुनाव हार गए हरियाणा का। इसके अलावा महाराष्ट्र में नाना पटोले राहुल गांधी की पसंद थे। चुनाव हार गए, महाराष्ट्र का बुरी तरीके से हार गए। और इनके जो चेले चपाटे हैं, जैसे केसी वेणुगोपाल के ऊपर संगठन की जिम्मेदारी है, संगठन कहीं बना ही नहीं रहे हैं, सिर्फ जिम्मेदारी है। कारण कम्युनिकेशन गैप। आप कभी सुनिएगा केसी वेणुगोपाल को, क्या बोलते हैं वही सुनते हैं, वही समझते हैं। उनकी अंग्रेजी भी वैसी है, उनकी अन्य भाषाएं भी वैसी है। मैं उनकी भाषा पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ये खुद ही कांग्रेस के कई सारे बड़े वरिष्ठ नेता कह चुके हैं कि भैया केसी वेणुगोपाल नहीं चलेंगे, संगठन बनाना है तो ठीक है, केरल में चल सकते हैं केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक तक में यूज कर सकते हो, लेकिन और कहीं नहीं चल सकते। लेकिन राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा ना ना, हमारी नवासी हार हुई, लेकिन केसी वेणुगोपाल उसको झेलते रहे, तो केसी वेणुगोपाल टीम में रहेंगे। पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, ये सब लोग राहुल गांधी की टीम है। और राहुल गांधी की टीम में एक से एक बदतमीज भरे पड़े हैं, अपने ही नेताओं के खिलाफ बयान दे देते हैं, अपनी ही बातों को काट देते हैं। इस बात को भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग में उठाया, और मीटिंग में उठाते हुए क्या क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कहा जाता है ना, कभी कभी गुलाम भी अच्छी बातें कहते हैं। ये देखिए मीटिंग है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम कई बार हम खुद बन जाते हैं अपने लिए सबसे बड़े दुश्मन। तो कौन दुश्मन बन सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी? अगर आप कर्नाटक महाराष्ट्र के हार को लेकर के आप चिंतित हैं, तो नाना पटोले राहुल गांधी के करीबी, राहुल गांधी ने जो स्पीचेस दी वो, या आपने जो कहा वो, कौन बन जाता है अपने लिए मुसीबत? यह बताने के लिए उस मीटिंग में राहुल गांधी थे। इशारा डायरेक्ट राहुल गांधी की तरफ था कि कई बार हम खुद बन जाते हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन। CWC मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों कही ये बात, अब लोग कह रहे हैं, इसका अंदाजा लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बात कही कि लेने होंगे कठोर फैसले। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना साफ साफ है कि केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, ये जितने ये टीम है, इसको हटाइए। ये ट्रेडिशनल टीम नहीं चलेगी आपकी। ये आपके दिन भर लॉयल बन करके दिन भर जय राहुल कहने वाले नहीं चलेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने स्ट्रिक्टली कह रखा ना ना, ये नहीं हटेंगे, यही तो मेरे खास है। अच्छा, पट्टे को किसी चीज की कमी तो है नहीं, 2-4 राज्य लोग विधानसभा का जीत जाते हैं, उससे पता है कि माल पानी आता रहेगा, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। खैर, खड़गे ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार को पार्टी के लिए बड़ा करारा झटका कहा। शुक्रवार को कहा कि अब जवाबदेही तय करने के साथ ही कठोर फैसले लेने होंगे, क्योंकि केसी वेणुगोपाल के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे हरियाणा चुनाव को लेकर के, संगठन बनाने को लेकर के, और सारी चीजें। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हुड्डा पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, शैलजा ने अनुशासनहीनता की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? अब जवाबदेही तय करने के साथ कठोर फैसले लेने होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फैसले कौन लेगा? तो ये आपको भी पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की हैसियत नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई फैसला ले सके। फैसला लेना है राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, और किसी की हैसियत नहीं है कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो जिस पद पे बैठा हो। तो जब इतना कुछ सुने तो राहुल गांधी तिलमिलाएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक में यह भी कहा कि पार्टी नेताओं को अनुशासन और शक्ति का पालन करना चाहिए। पार्टी को पुराने ढर्रे की राजनीति से हर बार सफलता नहीं मिल सकती है। ठीक, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? नेताओं ने कहा कि देखिए, माहौल तो हमारे पक्ष में था, वहां पे कई सारे बैठे हुए नेता ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ना चाहते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, एक लिमिट तक ही हम ईवीएम के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, हो सकता है ईवीएम का मैटर, लेकिन माहौल हमारे पक्ष में है, तो रिजल्ट हमारे पक्ष में क्यों नहीं आ रहा है? डायरेक्ट केसी वेणुगोपाल की तरफ इशारा था कि भैया केसी वेणुगोपाल, तुम संगठन मंत्री बनकर के बैठे हुए हो, संगठन सचिव बनकर के बैठे हुए, संगठन कब बनाओगे?
देखिए, पॉलिटिक्स कभी कमरे में, एसी कमरे में बैठ करके और कैपेचिनो पीते हुए नहीं होती है। उसके लिए काम करना पड़ता है। राहुल गांधी ने तो दिखा दिया, पैसा फूंक दिया गया, हजारों करोड़ रुपया कि भारत यात्रा की, राहुल गांधी इससे मिले, राहुल गांधी उससे मिले, थोड़ा जिम उम किए, थोड़ा दौड़े, थोड़ा एक्सरसाइज किए। ऐसे थोड़ी पॉलिटिक्स होती है। थोड़ा झूठ बोले, कुछ सफलता मिल गई लोकसभा में, इनको लगा बस बस कांग्रेस रिवाइव कर गई। खैर, लेकिन माहौल हमारे पक्ष में होना जीत भर की गारंटी नहीं है। हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। क्या कारण है कि हम माहौल का फायदा नहीं उठा पाते हैं? माहौल का फायदा क्या उठाओगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब? आपके नेता के पास 4 ही लाइन है, 4 लाइन के आगे अगली लाइन बोल ही नहीं पाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात को कहा। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इसको भी बताता हूं। बूथ उथ लेवल तो चलिए ठीक है, पुराने ढर्रे पर चलते हुए चलने का से सफलता हर समय नहीं मिल सकती। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम पुराने ढर्रे पर अब सफलता नहीं पा सकते। हमारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्या कहता है करता है, ये सब देखना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी। दुनिया भर की बातें, विरोधियों को, विरोधी कहां बेहतर कर रहा है, हमारा शत्रु कहां मजबूत हो रहा है, यह सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी, हमको देखनी पड़ेंगी, तब हम कर पाएंगे। तभी किसी ने कहा कि हम नरेटिव नहीं बना पाते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेटिव कैसे बनेगा, नरेटिव कौन बनाएगा? नरेटिव हम ही आप बनाएंगे ना। तो आपने नरेटिव क्यों नहीं बनाया? नरेटिव बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात और कही कि नेशनल स्तर पे तो हमारे पास जो नरेटिव है आप लोगों को पता ही है। क्या नरेटिव है? अडानी अंबानी जातिगत जनगणना करवाएंगे, अंबानी अडानी ये यहां पोस्टिंग नहीं की, वहां पोस्टिंग नहीं की। आप ईमानदारी से बताइए, भारत की सामान्य जनता को अडानी और अंबानी से क्या लेना देना? लोग नाम भी नहीं जानते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं तो लोग कहते हैं क्या बोलता रहता है यार, एक ही बतिया बार बार। ये स्थिति है राहुल गांधी। लेकिन युवराज तो युवराज, कोई हमारे खिलाफ कैसे बोल सकता है? हमारी जो मर्जी है। अच्छा, राहुल गांधी को क्या है, भारत का एजेंडा थोड़ी ना बढ़ाना है, ना कांग्रेस पार्टी का बढ़ाना है। पट्टा तो अब उसमें लगा हुआ, अपना एजेंडा बढ़ाना है। आका लोग क्या क्या कहे हैं, सोरस सोरस गैंग वाले, उसको भी तो आगे बढ़ाना है। ये भी तो एक समस्या है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं खड़गे साहब, समस्या जानते क्या थी? इस मीटिंग में एक और एजेंडा था। अब देखिए, हिंदुओं को यही ख्याल रखना चाहिए कि सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में क्या एजेंडा चल रहा है। सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में एजेंडा ये चल रहा है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कई सारे लोगों ने कहा कि देखो, ये जो मस्जिदों का सर्वे करा रहे हैं ना, ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है साफ साफ। इसको लेके हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एजेंडा था इनका। और ये एजेंडा जब बाहर आकर के डिस्कस होता है, वहीं इनका वोट गड़बड़ हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी कभी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स छोड़ नहीं सकती, और कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स छोड़ेगी नहीं तो कांग्रेस कभी रिवाइव नहीं कर सकती। इतना अपीजमेंट तो इनके पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं ने नहीं किया होगा जितना इस समय की कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि इस देश में सिर्फ मुस्लिम वोट देते हैं। थोड़े से हिंदू इकट्ठा हुए तो आपने हश्र देख लिया महाराष्ट्र में क्या हुआ। अगर इसी तरीके से हिंदू इकट्ठा हो गए देश भर में तो कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। कांग्रेस पार्टी कहां है खोजने में मिलेगी, जैसे होता है ना कि खुदाई करने पे प्राप्त हुआ, वो वाली स्थिति हो जाएगी। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस कैसे आ गया? ये आ गया संभल में जो सर्वे हुआ हरिहर मंदिर का, वहां से आ गया ये। इनको इनको बेचैनी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। मोदी नहीं कह रहे हैं, अदालतें कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी तो अदालतों को भी नहीं मानते हैं। खैर, और क्या हुआ अब देखिए, आपने सुना होगा मोहब्बत की दुकान, मोदी नफरत फैला रहे हैं, ये है वो है, तुम नहीं बोल सकते, पत्रकारों से कहते हैं ना, तुम नहीं बोल सकते, तुम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, तुम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। हिमाचल की एक घटना है, उस घटना से जोड़िएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू। सुक्खू का समोसा गायब हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश में पहले आजम खां की भैंस गायब हो जाती थी तो खोजी जाती थी ना, उसी तरह सुक्खू का समोसा गायब हो गया, खाने वाला ही समोसा गायब हो गया। उसके लिए इंक्वायरी बैठा दी गई। आप सोचिए, 100 200 500 रुपए का समोसा होगा, उसके लिए तुम हजारों रुपए की इंक्वायरी बैठा दिए, और तुम्हारे पास देने के लिए वहां लोगों को सैलरी नहीं है। आप इसी से समझिएगा, मानसिकता समझिएगा। अरे मुख्यमंत्री का कैसे गायब कर दिया समोसा? गजब हाल है भाई। हो गया, गायब हो गया यार, छोटी सी बात थी। पूरे देश में इस बात की हंसी बनी। अब क्या हुआ है,
एक बस में ड्राइवर और कंडक्टर एक डिबेट सुन रहे थे मोबाइल के ऊपर। बस चल रही थी, डिबेट सुन रहे थे, आगे लगा दिए थे मोबाइल। डिबेट में राहुल गांधी को कोई धो रहा था। बस में बैठे हुए किसी कांग्रेसी को ये बात बुरी लगी और उसने अपने मोबाइल से, चूंकि आवाज तेज थी, अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड करके कंडक्टर बस का, और वो भेज दिया कहां? मुख्यमंत्री ऑफिस में। फिर क्या हुआ? फोन पर राहुल गांधी के खिलाफ डिबेट सुन रहे ड्राइवर कंडक्टर, कांग्रेस सरकार ने भेज दिया नोटिस, उनको नोटिस भेज दिया कि तुम बस में हमारे इतने बड़े के नेता का, और हमारी सरकार है कांग्रेस में, राहुल गांधी के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है डिबेट में, वो कैसे सुन सकते हो? बीजेपी विधायक ने इसको कहा तो बड़ा हास्यास्पद मामला, मजे ले रहे हैं लोग ट्विटर पे इस बात के लिए। मतलब आप मानसिकता समझिए, मोहब्बत की दुकान फैलाते हैं ना। ये खबर क्या राहुल गांधी तक नहीं पहुंची होगी? प्रियंका गांधी तक तो पहुंची होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक तो पहुंची होगी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट तक तो पहुंची होगी जो हिमाचल के हैं। उनको नहीं कहना चाहिए था क्या है, ठीक है सुन रहा था डिबेट, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, पब्लिक है, पब्लिक ओपिनियन होता है, सुनते हैं जिसको जिसमें मजा आता है। अब इसका परिणाम क्या हुआ है? इसका परिणाम ये हुआ है कि जितने भी सरकारी बस और प्राइवेट बस एसोसिएशन वाले हैं वो सारे खड़बड़ा गए हैं और ये सब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे। मतलब आप सोचिए, जांच बिठा दी गई कि तुम लोग कैसे, राहुल गांधी को कोई व्यक्ति डिबेट में सुना रहा है, उसको ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी के खिलाफ किसी ने बोला था। यहां तो मोदी के खिलाफ पता नहीं कितना कितना रोज बोला जाता है, झूठ हो भी। कभी बैठाया क्या मोदी ने? तो तानाशाह कौन है यह भी लोगों को पता है, और तानाशाही कौन कर रहा है यह भी लोगों को पता है। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, आपको मैं बता दूं। तो राहुल गांधी को जब बुरा लगा तो राहुल गांधी भाग चले वहां से, प्रियंका गांधी भी पीछे पीछे भाग चले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खूब बड़ी बड़ी बातें की। अब आपको मैं बता रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। केसी वेणुगोपाल का कुछ होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, राहुल गांधी की टीम है और ये चले हैं चुनाव जीतने। इनको प्लेसेस, आप अपनी मीटिंग में भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की चिंता है, और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं पुराने ढर्रे चुनाव नहीं जीत सकते। तो होप दोस्तों, एक खबर एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।